चलें, आज इंडिया की एक ऐसी भूतिया कहानी सुनते हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी इसी सवाल के गिर्द घूमती है कि एक अजनबी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी का मरकजी किरदार है रघु, एक मुसाफिर जो तूफान में फंसने वाला है। देखते ही देखते हालात बिगड़ जाते हैं। वो बेबस है और अपना रास्ता भी खो चुका है। तभी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है। रतन नाम का एक अजनबी सामने आता है। अब कोई और रास्ता ना देखकर रघु उस अजनबी के साथ चल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही पहली अजीब बात, हवा में किसी जली हुई चीज की बू थी। और फिर अंदर लैंप का शोला तेज हवा में भी बिल्कुल साकिन था। रतन के अल्फाज मशवरे से ज्यादा एक खौफनाक पेशगोई लग रहे थे। फिर वहां एक औरत आती है जिसका नाम झूमर था। उसने कहानी को और भी पुरस्कार बना दिया। जैसे ही झूमर करीब आई, रघु को कच्चे खून की तेज बू ने झंझोड़ कर रख दिया। तभी हवा से इसका दुपट्टा हटा और उसकी गर्दन पर खून की एक लकीर नजर आई। इस माहौल में नींद कहाँ आनी थी। रघु बाहर आया तो रतन ने एक कहानी सुनाने की पेशकश की। और ये कहानी अजीब तौर पर उसी जगह के बारे में थी जिससे मामला और गहरा हो गया। ये कहानी मोहब्बत, धोखे, कत्ल और फिर खुदकुशी की एक दर्दनाक दास्तान थी। रतन ने कहानी का इख्तिताम शौहर की आखिरी तकलीफदा चीखों पर किया। सुबह जब आंख खुली तो एक अजीब खामोशी थी। रतन और झूमर दोनों गायब थे। कुछ दूर जाने के बाद रघु को याद आया कि वो अपने पैसों का बैग वहीं भूल आया है। लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो हकीकत खौफनाक थी। वहां दुकान नहीं, सिर्फ जले हुए खंडरात थे। अचानक पिछली रात वाली पुरस्कार औरत झूमर उसका बैग लिए खड़ी थी। रघु ने डरते डरते हिम्मत की और आखिरकार पूछ ही लिया कि वो कौन है। इसका जवाब सुनकर रघु के पैरों तले जमीन निकल गई। वो भूतों के साथ था। तभी उसके चेहरे से निकाब गिरा और एक खौफनाक खून आलूद चेहरा सामने आया। ये मंजर देखकर रघु वहीं बेहोश हो गया और कहानी एकदम से खत्म हो जाती।